नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये पेपर आपके 8वीं बोर्ड के एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहला प्रश्न, लहरें जिंदगी के उन दीवानों के लिए गा रही है जो जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, जो लगातार दुख आने पर घबरा जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 सही है। जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं उनके लिए लहरों ने दीवानों के लिए लहरों ने गीत गाए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑप्शन नंबर 6 सही है। नेक्स्ट, लेखक बदलू को कहा करता था, यानी लेखक के बदलू को क्या कहता था? मामा, काका, चाचा, दादा। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, काका। लेखक बदलू को काका के नाम से पुकारता था या कहता था। ऑप्शन नंबर ब सही है, काका। ये सबसे कठिन समयनी कविता का संदेश है प्रेम और शोक का, अपनत्व का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, निराशावाद का। तो ऑप्शन नंबर सही है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का। ये सबसे कठिन समय नहीं, ये जो लाइन है ये बता रही है कि आपको घबराना नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऑप्शन नंबर सही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार उस पर सब दया करते हैं जो निर्धन होते हैं, जो निरोगी होता है, जो निर्धन होता है, जो रोगी होता है, जो अहंकारहीन हो, जो भिखारी हो। तो ये बोल रहा है कि कबीर के अनुसार उन पर सब दया करते हैं, यानी कौन सब किन पर दया करते हैं? जो निर्दय होता उन पर, रोगी होता उन पर, अहंकारहीन होता उन पर, जो भिखारी होता। तो सब लोग जो अहंकारहीन होता उस पर दया करते। ऑप्शन नंबर सही है, जो अहंकारहीन होता है उसके अंदर अहंकार न हो उस पर सब लोग दया करते हैं कि ये कितना अच्छा आदमी। ओस की बूंद और उसके साथी शोर मचाते हुए पहुंच गए, यानी कहाँ पहुंच गए? धरती के अंदर स्थित झील पर, विशाल एक विशालकाय गुफा में, प्रचंड तापक्रम वाले स्थान पर, पाताल लोक में। तो प्रचंड ताप वाले स्थान पर वो पहुंच गए थे। ऑप्शन नंबर सही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बाज आसमान में उड़ता है, वाक्य में क्रिया शब्द है, इसके अंदर क्रिया जो जो कार्य करने करता है वो होती है उसकी क्रिया। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के जो पीछे शब्द होता है वो हमेशा लगभग क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही है, उड़ता है, इसके अंदर उड़ता क्रिया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस शब्द में इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ? अंचिनी, सरोजिनी, गृहिणी, भिखारिणी। इन शब्द में इन्हीं प्रत्यय किस में? तो ऑप्शन नंबर द, भिखारिणी के अंदर इन्हीं का प्रयोग हुआ है शुद्ध रूप से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं स्नेह का, आत्मीयता, समान भाव का, कटुता का। तो दीवाने वो संसार से समान भाव का जो संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सही, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एग्जाम के लिए आपके वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे, तो आप सब ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर लेने। नेक्स्ट, बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा क्यों नहीं दिया? बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा क्यों नहीं दिया? जमींदार साहब उसे 10 आने दे रहे थे, इसे बदलू ने अपमान माना, इसलिए सुहाग का जोड़ा नहीं दिया। ठीक है, 10 आने दे रहे थे इसलिए उसको अपना खुद का अपमान माना और उनको जोड़ा नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समुद्र में मिलने से पहले बूंद समुद्र के बारे में क्या समझती थी? बूंद समझती थी कि समुद्र में उसी के बंधु बांधव अर्थात पानी का राज्य है। यानी जब समुद्र से मिलने से पहले वो सोचते थे कि वो मेरे बड़े भाई का ही राज है। दीवाने क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर चले जाते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। श्री कृष्ण कैसी छोटी चाहते थे? वो बड़े भाई बलराम के जैसी लंबी और मोटी छोटी चाहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द साट कर लिखे। क्रिया शब्द तो अभी मैंने बताया है, तो किसी भी वाक्य के पीछे होता है ये लिखवाया क्रिया है, खेलता क्रिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लिखवाया और खेलता, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात, शहर। रात और शहर के पर्यायवाची शब्द, तो रात का है रजनी, रात्रि, और शेर का है सिंह, वनराज। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का रोजगार छीन गया था, वो बेरोजगार हो गया था, उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी
थी वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया था और बीमार था, चिंतित रहने लगा। ठीक है, यानी उसका धंधा बंद हो गया, जिस कारण वो बीमार रहने लगा, चिंतित रहने लगा और गरीब हो गया था। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, उस समय पेड़ की जड़ों ने उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने के लिए 3 दिन तक सांसत में रही, इसलिए वह क्रोध में और घृणा से कांप उठी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हम दीवाने की हस्ती क्या? हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इससे प्रसंग को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका हमें बताना है भावार्थ। ठीक है, संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया। कविता यहाँ देशभक्त वीरों के मनमोजी स्वभाव का वर्णन कर रहा है। ठीक है, व्याख्या। देश की आज़ादी के दीवाने मस्त होकर सारे देश में घूमते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपनी मस्ती का वातावरण लिए जाते हैं। अभी ये कहीं प्रसन्नता बिखेरते जा पहुँचेंगे और दूसरी ही क्षण लोगों के कष्टों से द्रवित होकर आंसू बहाते चल देंगे। अथवा दीवानों के आने से लोगों को जो प्रसन्नता होती है, उनके जाने ही वो प्रसन्नता आंसू बनकर वो बह निकलती है। जो लोग जान भी नहीं पाते कि ये किस लिए आए थे और अब कहाँ चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सफर फाड़ कर देना, जहर का घूंघट पीना। तो सफर फाड़ कर देना मतलब अनायास धन प्राप्त होना। भगवान सब भी देता है, सफर फाड़ देता है। जहर का घूंघट पीना, अपमान का उत्तर न देना। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया पर मैं जहर का घूंघट पीकर रह गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते? पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सड़क पर जिस जगह ये क्रॉसिंग है वैसे ही 37 धारीदार पट्टियां बनी हैं, जैसे जेब्रा पशु के शरीर पर बनी होती है। इस प्रकार जेब्रा क्रॉसिंग का आशय धारीदार पट्टियों से है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अपने घर की सफाई के संबंध में समाधान सुझाइए। हमारा घर साफ सुथरा रहे, इस हेतु हम प्रतिदिन अपने घर की सफाई करेंगे, गंदगी का एक निश्चित स्थान पर निस्तारण करेंगे, कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ कदापि बिखरने नहीं देंगे। गंदगी के निदान हेतु पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बनाकर सामुदायिक योजना बनाएंगे ताकि दीर्घकालिक एवं ठोस समाधान हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चयन कर आपको खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान भरनी है। इसमें से कौन सा आएगा सही? ठीक है, हम दीवानों की क्या है हस्ती, हम तो केवल ये आंकते नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, मोल करो तलवार का पढ़ा रहने दो म्यान, शीश पगा न संगा तन में, मैया कभी बढ़ेगी छोटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। ठीक है, मैया, इसके अंदर मैया माता को कहा गया, किसको कहा गया? माता को। सका इसके अंदर मित्र को कहा गया है। पूत यानी बेटा कहा गया है। दिवस यानी दिन। मंदिर मतलब घर। हरि मतलब कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे निम्नात्मक प्रश्न है, आपको इस निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको स्वयं को ढूंढ कर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप राहु प्रावी किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा है, आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश है, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये नहीं आता तो एक अथवा में एक और है, 2 मित्र के 20 पुस्तकें खरीदेंगे भविष्य के बारे में आपसे संबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। बाल श्रम से जूझता बचपन, गणतंत्र दिवस, दोनों में से एक पर यहाँ लिखो। या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर शेर व खरगोश या मेहनत सुख की कुंजी, दोनों में से एक पर आपको कहानी लिखनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।